कुमार और उदित राज को टिकट देने पर दिल्ली कांग्रेस में कलह बढ़ गई। पार्टी के दिल्ली दफ्तर के बाहर तो प्रदर्शन तक हो गया। कन्हैया कुमार और उदित राज को बाहरी बताते हुए उनका विरोध किया गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुई सीट शेयरिंग के हिसाब से दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। लेकिन इन सीटों पर पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़े किए उन पर कांग्रेस में खूब कलह हुई। दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए और कन्हैया कुमार और उदित राज के खिलाफ नारे लगाए। इन लोगों ने प्रदर्शन के लिए वो वक्त चुना जब दिल्ली कांग्रेस के नेता और दिल्ली में पार्टी के तीनों प्रत्याशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त प्रदर्शन शुरू हो गया। नारेबाजी की आवाज अंदर न जाए इसलिए खिड़की बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने खिड़की का दरवाजा पकड़ लिया और अंदर मौजूद आदमी के लिए उसे बंद करना मुश्किल हो गया और बाहर खड़े लोग जोर जोर से नारे लगाते रहे। यानी अंदर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बाहर पार्टी कार्यकर्ता भड़के हुए थे। नौबत यह आ गई कि कन्हैया कुमार को शोरगुल के बीच अपनी बात जल्दी जल्दी निपटानी पड़ी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में पार्टी के 2 और उम्मीदवार उदित राज और जेपी अग्रवाल भी मौजूद थे और इन तीनों उम्मीदवारों की मौजूदगी में दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खूब हंगामा हुआ। जितनी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस चली उतनी देर नारे लगते रहे। इन नारों के जरिए कन्हैया कुमार और उदित राज का विरोध किया गया और इन दोनों को बाहर ही बताया गया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुई सीट शेयरिंग के बाद 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आईं। ये तीनों सीटें हैं दिल्ली की उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और चांदनी चौक। कांग्रेस ने उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज और चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट दी। लेकिन दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जुटे इन लोगों ने कन्हैया और उदित राज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इन दोनों नेताओं को बाहर ही बताया। उदित राज के खिलाफ तो उनका नाम लेकर नारे लगाए गए। उदित राज पहले बीजेपी में थे। वो 2014 में उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के सांसद बने थे, लेकिन 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिली थी। फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते होते नामांकन की तारीख ही निकल गई थी और वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपने विरोध पर उन्होंने नपी तुली प्रतिक्रिया दी। सब ठीक है, तो टिकट मांगना कोई नाराजगी नहीं मैं कहता। उदित राज के विरोध से कुछ दिन पहले से ही कांग्रेस में बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा गर्मा चुका है और खबर आई थी कि पिछले हफ्ते कांग्रेस की बैठक में इस पर खूब हंगामा हुआ था। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार के बीच तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर संदीप दीक्षित ने कन्हैया कुमार को बाहरी कह दिया था और दिल्ली कांग्रेस के 2-3 बड़े नेताओं ने उनका समर्थन भी किया था। और ये सब तब हुआ था जब उत्तर पूर्व दिल्ली के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कन्हैया कुमार का परिचय कराने की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन संदीप दीक्षित बैठक में थोड़ी देर से पहुंचे और पीछे जाकर बैठ गए थे। बाद में दूसरे नेता उन्हें मनाकर मंच पर लाए थे और जैसे ही संदीप दीक्षित मंच पर पहुंचे कन्हैया कुमार ने उन्हें अपनी सीट दे दी थी। सूत्रों ने बताया कि इसी के बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई थी। माना जा रहा है कि इस सारी नाराजगी की जड़ ये थी कि संदीप दीक्षित खुद उत्तर पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि पिछली बार यानी 2019 में शीला दीक्षित ने यहीं से चुनाव लड़ा था। वो अलग बात है कि शीला दीक्षित वो चुनाव हार गई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक संदीप दीक्षित भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट दे दी। माना जा रहा है कि संदीप दीक्षित इसी वजह से कन्हैया कुमार पर भड़क गए थे और उन्हें बाहर ही बोल दिया था। इसके बाद पार्टी का झगड़ा बढ़ता गया और हफ्ते के पहले ही दिन कांग्रेस की कलह दुनिया के सामने आ गई, क्योंकि अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। वो अलग बात है कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने बात संभालने की कोशिश की। सब लोग खुश नहीं हो सकते, कुछ लोग नाराज होंगे। यानी नाराजगी के बावजूद पार्टी कन्हैया कुमार की टिकट काटने के मूड में नहीं दिखी। ध्यान देने वाली बात यह कि बैठक में ज्यादातर समय कन्हैया कुमार ही बोलते नजर आए और इससे संकेत मिलने शुरू हो गए कि दिल्ली कांग्रेस में पार्टी कन्हैया कुमार को बड़ी भूमिका देने की तैयारी में है। सूत्रों ने खबर दी कि इसी वजह से उत्तर पूर्व दिल्ली से संदीप दीक्षित को नहीं बल्कि कन्हैया कुमार को टिकट दी गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को 37 साल के कन्हैया कुमार पर भरोसा है और वो दिल्ली कांग्रेस में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। या यूं कहें कि राहुल गांधी आने वाले समय में दिल्ली कांग्रेस की कमान किसी पूर्वांचली चेहरे को देना चाहते हैं और वो चेहरा कन्हैया कुमार हो सकते हैं। और इसीलिए पार्टी ने उन्हें दिल्ली में बीजेपी के 2 बार के सांसद रह चुके मनोज तिवारी के सामने मौका दिया। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों पूर्वांचल के हैं और उत्तर पूर्व दिल्ली में पूर्वांचल यानी यूपी और बिहार के इतने वोटर हैं कि वो वहां जीत और हार का फैसला करते हैं। माना जा रहा है राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के इसी पूर्वांचल कनेक्शन की वजह से उन्हें मनोज तिवारी के खिलाफ टिकट दी। यही नहीं, आम आदमी पार्टी में भी दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा जैसे पूर्वांचल के नेता हैं और कहते हैं कि पूर्वांचल के इन्हीं नेताओं के दम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जगह ले ली। यानी बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियों ने पूर्वांचल के नेताओं को दिल्ली की सियासत का केंद्र बनाया।
जबकि शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस को यूपी या बिहार से कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो दिल्ली का चेहरा बने। और सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने इसी वजह से कन्हैया कुमार पर दांव खेला और 2021 में कांग्रेस पार्टी में आए कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दे दिया। लेकिन इस फैसले पर विवाद भी शुरू हो गया, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने कन्हैया कुमार को बाहरी बताते हुए पार्टी हाईकमान या यूं कहें कि राहुल गांधी के फैसले पर उंगली उठा दी। उधर बिहार के